हरियाणा दौरे पर रहेंगे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। हिसार और हांसी में धारा 164 लागू कर दी गई है। हाईकोर्ट के 50 जज भी साथ में मौजूद रहेंगे। नए जिले हांसी में न्यायिक परिसर भवन का शिलान्यास कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश भी शामिल होंगे। 10 जनवरी को बरवाला और नारनौल में भी न्यायिक परिसर भवनों का शिलान्यास होगा। पैतृक गांव पेटवाड़ में आयोजित सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगे मुख्यमंत्री। हांसी जिले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का 9 जनवरी को हांसी आगमन प्रस्तावित है। उनके स्वागत को लेकर बार एसोसिएशन हांसी की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर स्थानीय न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में खासा उत्साह देखने को भी मिला है। खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा के लिए कितना खास सम्मान है कि हरियाणा से संबंधित एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अब एक आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठा है जो एक न्याय की मूर्ति की तरह लगता है और इंसाफ दिलवाने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम न्याय जहां पर मिलता है और उनका अपने पैतृक गांव में आना, हरियाणा आना और न्याय के परिसर का शिलान्यास करना, एक बड़ा संदेश सुनने को मिलेगा। बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है। और सूर्यकांत का जब भी जिक्र आता है तो चाहे जिससे बात कर लीजिए, उनके साथ पढ़ने वाले लोग रहे या साथ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्तागण रहे, जिनसे बात हुई वो उनका यही मानना है कि बड़े हंसमुख व्यक्तित्व के मालिक हैं। और उसके अलावा धरातल से जुड़े रहना ये एक बड़ी खासियत है सीजीआई की। और बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद सूर्यकांत जो है पहली बार अपने पैतृक गांव आएंगे, अपने जिले आएंगे, वहां जाएंगे, उन पुराने वकील साथियों से मिलेंगे जिनके साथ कभी 1980 के और 90 के दशक में उन्होंने प्रैक्टिस की थी साथ में हिसार में। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कमल बता दूं, उनकी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से हुई थी। तो वहां पर भी एक एलुमनी मीट में भी ये लोग शिरकत करेंगे और पुराने जो साथी हैं, जो क्लासमेट्स रहे, उन लोगों के साथ भी ये रूबरू होंगे। हालांकि बीच बीच में संपर्क उनका होता भी रहा है, लेकिन आज का दिन बड़ा खास उन लोगों के लिए भी रहने वाला, उस कॉलेज के लिए भी आज का दिन बड़ा खास कहा जाएगा कि जहां एक विद्यार्थी एक पढ़ता था और वो विद्यार्थी कामयाबी की नई इबारत लिखता चला गया। ऐसी इबारत लिखी कि हरियाणा का पहला ऐसा नागरिक बना है जो इस ओहदे पर पहुंचा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर पहुंचा है, न्यायमूर्ति की खिताब जो है मिला है। और ऐसी चेयर पर है जहां से सभी को उम्मीद होती है। हर जगह से नाउम्मीद जब इंसान हो जाता है तो सबसे आखिर में अदालत का दरवाजा बचता है। और उस अदालत की भी सुप्रीम जो कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके सुप्रीम जज जो है वो हरियाणा आ रहे हैं। तो खास दिन अपने आप में हो जाता है। शेड्यूल जो टेंटेटिव है वो मैं दर्शकों को जरा अपडेट कर दूं कि दोपहर बाद जो है वो सूर्यकांत जी का हरियाणा दौरा शुरू होगा। सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट वो आएंगे, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको रिसीव किया जाएगा। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी वहां पर होंगे। उसके बाद हाईटी का प्रोग्राम है। आफ्टर दैट जो है उनको हांसी बार एसोसिएशन में कार्यक्रम होना है। वहां पर अधिवक्तागण जो हैं उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ वो संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। यहाँ पर उनके वेलकम के लिए, ग्रैंड वेलकम कहूंगा बल्कि मैं, अच्छी खासी तैयारी की गई है। ढोल मंजीरे लगाए गए हैं, बाकायदा पुष्प की वर्षा की इनके ऊपर की जाएगी। काफी व्यापक सत्र पर जो है सुरक्षा के बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। कई आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं, कई कंपनियां लगाई गई हैं पुलिस फोर्स की। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का सुरक्षा में कोई चूक ना रह पाए, ऐसे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा बता दूं कमल की ये जो कार्यक्रम है, इसके बाद एक हिसार में भी कार्यक्रम रहने वाला है, बार एसोसिएशन का कार्यक्रम है। और ऐसे जो ये दोनों कार्यक्रम है, बाकायदा फुल ड्रेस में जो है अधिवक्तागण जो भी हैं वो रहेंगे। और इससे पहले पूरे जो भी इस इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया है। सारी चीजें पड़ताल की गई है, तस्दीक की गई है। उसके बाद आई कार्ड इशू किए गए हैं। विदाउट एनी आई कार्ड कोई भी यहाँ पर इस प्रेमिसेस में नहीं एंटर कर पाएगा, नहीं घुस पाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, आई कार्ड देखकर ही एंट्री दी जाएगी। और हांसी में कुछ वक्त गुजारेंगे, अधिवक्ता जो है साथ उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद हिसार में भी इसी तरह से बार एसोसिएशन ने उनका कार्यक्रम रखा है। और बता दूं आज सूर्यकांत जी आज और कल 2 दिन वो स्टेट गेस्ट रहेंगे, हरियाणा सरकार के मेहमान रहेंगे खासतौर से।
तो उनके सम्मान में एक डिनर का आयोजन भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से किया गया है। नायब सिंह सैनी खासतौर से अपने मेहमान की सीजीआई की आवभगत के लिए खासतौर से खुद मौजूद रहने वाले हैं स्टेट डिनर में। और बड़ी बात यह है कि देश के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, वो खासतौर से यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा हरियाणा में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो कई अधिवक्तागण हैं, सीनियर एडवोकेट्स, वो रहेंगे। उसके अलावा जुडिशरी से जुड़े करीब 50 बड़े चेहरे भी यहाँ नजर आने वाले हैं कमल। इनके अलावा जो कॉलेज का मैंने जो शुरुआत में जिक्र किया था, जहां से पढ़े थे, जहां से ग्रेजुएट हुए हैं, वहां भी उनका एक गेट टुगेदर टाइप का कार्यक्रम रहेगा, वहां एलुमनी मीट रहेगी। ये शेड्यूल आज का रहने वाला। कल की अगर बात करें कमल, तो कल का भी सीजीआई का हरियाणा दौरा रहेगा। और कल का दिन बेहद खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि पेटवाड़ गांव जो हिसार जिले में पड़ता है, उस पेटवाड़ गांव में जहां इन्होंने जन्म लिया था, वहां पर अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को नमन करने वो पहुंचेंगे। सीजीआई बनने के बाद उस धरती पर ये पहली दफा पहुंचेंगे, इसलिए बेहद खास दिन ये कहा जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही और विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी, चर्चा की। आपका बेहद शुक्रिया देवेंद्र।